नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की एक बहुत ही अहम किताब बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ग्रैहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहते हैं, वॉरेन बफेट भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। बिल्कुल। तो ये किताब सिर्फ नुस्खे नहीं बताती, बल्कि एक सोच, एक नजरिया देती है निवेश को लेकर। सही कहा, एक मजबूत निवेश का नजरिया। आज हम इसके कुछ सबसे अहम विचारों को समझेंगे और शुरुआत करेंगे उस बुनियादी सवाल से कि भाई, निवेश और सट्टेबाजी में आखिर फर्क क्या है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा मकसद यही है कि ग्राहम की जो बरसों पुरानी समझ है, उसमें से वो बातें निकालें जो आज भी हमारे काम आ सकती हैं, ताकि एक बेहतर, एक समझदार निवेशक बना जा सके। बिल्कुल। तो शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। तो ग्राहम निवेश और सट्टेबाजी, इन दोनों के बीच एक बहुत साफ लाइन खींचते हैं। ये अंतर समझना क्यों इतना अहम है? देखिए, ये तो बुनियाद है। ग्राहम की परिभाषा अगर देखें तो वो एकदम सटीक है। वो कहते हैं कि एक निवेश प्रक्रिया वो है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करती है। इसमें 3 बातें खास हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला, गहराई से विश्लेषण, मतलब आपने होमवर्क किया हो। दूसरा, आपका पैसा डूबे नहीं, उसकी सुरक्षा हो। और तीसरा, आपको एक पर्याप्त रिटर्न मिले। पर्याप्त रिटर्न मतलब कोई जादुई मुनाफा नहीं? नहीं नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने वाली बात नहीं। एक ठीक ठाक भरोसेमंद रिटर्न जो इन 3 शर्तों पर खरा न उतरे, ग्राहम के हिसाब से वो सट्टा है। अच्छा। उनका तो ये भी कहना था कि सट्टेबाजी से आप अक्सर अपने ब्रोकर को अमीर बनाते हैं, निवेश से आप अपने लिए दौलत बनाते हैं। और वो किराने के सामान वाली बात भी थी शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल, कि शेयर ऐसे खरीदो जैसे किराने का सामान खरीदती हो, महंगा परफ्यूम नहीं। मतलब हमेशा ये देखो कि जो कीमत दे रहे हो उसके बदले में असल चीज, उसका मूल्य क्या मिल रहा है। ये सवाल जरूर पूछो, कितना, क्या ये कीमत सही है। और सुनने में आया है कि ग्राहम ने खुद भी शुरू में सट्टेबाजी में हाथ जलाया था। वो सवॉल्ट टायर वाला किस्सा। हाँ, वो एक किस्सा है। 1919 की बात है। सवॉल्ट टायर का आईपीओ आया। ग्राहम ने एक ही दिन में मतलब कमाल ही हो गया, 250% कमा लिया। अरे वाह। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही महीनों में पता चला कि कंपनी तो फ्रॉड थी, स्टॉक एकदम बेकार हो गया। तो ये एक तरह की चेतावनी है कि बिना सोचे समझे सिर्फ तेजी देखकर कूदना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो विश्लेषण और सुरक्षा, ये 2 बातें तो समझ आ गईं। पर अब सवाल है कि खरीदे कब? यहीं पर ग्राहम का वो मशहूर आइडिया आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। ये क्या चीज है? हाँ, ये तो जैसे उनके पूरे दर्शन का केंद्र है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बहुत सरल शब्दों में कहें तो किसी चीज को उसकी असली कीमत या कह लें आंतरिक मूल्य से काफी कम दाम पर खरीदना। अच्छा, मतलब डिस्काउंट पर खरीदना? बिल्कुल, डिस्काउंट पर। ग्राहम का मानना था कि कभी भी पूरी कीमत मत चुकाओ, हमेशा एक गुंजाइश रखो, एक सेफ्टी नेट रखो। ये जो आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसे थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, देखिए, आंतरिक मूल्य मतलब किसी कंपनी की असलियत में क्या कीमत है, उसकी सही वैल्यू। ये जरूरी नहीं कि बाजार में जो भाव चल रहा है वही उसकी सही कीमत हो। अच्छा। तो मान लीजिए आपने अपना विश्लेषण किया और पाया कि एक शेयर की असल कीमत, आंतरिक मूल्य 100 रुपए है, लेकिन बाजार में वो आपको मान लीजिए 60 रुपए में मिल रहा है। तो ये जो 40 रुपए का फर्क है, यही आपका सुरक्षा का मार्जिन है, आपका सेफ्टी कुशन। और इसका फायदा? फायदा साफ है। अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत भी निकला या मान लीजिए कंपनी की हालत थोड़ी खराब भी होगी, तो भी आपका पैसा डूबने का खतरा कम है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बहुत सस्ता खरीदा था। हाँ, समझ गया। ये आपको गलतियों से बचाता है। बिल्कुल, गलतियों से या बुरी किस्मत से। ग्राहम इसी के आधार पर वो बार्गेन इश्यूज ढूंढते थे। मतलब ऐसी कंपनियां जो बहुत ही सस्ते में मिल रही हों, कभी कभी तो इतनी सस्ती कि वो अपनी नेट करंट एसेट वैल्यू से भी कम पर मिले। नेट करंट एसेट वैल्यू, ये क्या होता है? इसका मोटा मोटा मतलब है कि कंपनी के पास जो जल्दी से कैश में बदलने वाली संपत्ति है, जैसे कैश खुद, स्टॉक, देनदारों से मिलने वाला पैसा, वो उसकी कुल देनदारियों मतलब कर्ज वगैरह से कितनी ज्यादा है। अगर कोई कंपनी इससे भी कम दाम पर मिल रही है तो ये तो मतलब बहुत बड़ा सौदा हो सकता है। वाकई दिलचस्प। अच्छा, अब बाजार के रोज के उतार चढ़ाव पर आते हैं। इसको लेकर तो निवेशक बहुत परेशान रहते हैं। ग्राहम ने इसके लिए वो मिस्टर मार्केट वाला उदाहरण दिया था, है ना? हाँ, वो तो कमाल का रूपक है, मिस्टर मार्केट। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट है, ये रोज आपके दरवाजे पर आता है। रोज? हाँ, रोज।
और आपको आपके हिस्से की कीमत बताता है। लेकिन ये बड़ा मूडी है। मूडी कैसे? कभी तो ये हद से ज्यादा खुश होता है, एकदम उत्साहित, और आपके हिस्से की बहुत ऊंची कीमत लगा देता है। और कभी बिल्कुल मायूस, डरा हुआ होता है और कौड़ियों के दाम पर अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाता है। अच्छा, तो फिर एक समझदार निवेशक को क्या करना चाहिए इस मिस्टर मार्केट के साथ? देखिए, समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं चलता, वो उसके मूड का फायदा उठाता है। मतलब जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, घबराया हुआ है और बहुत सस्ते में बेचने को तैयार है, तब आप उससे खरीद लीजिए। और जब वो बहुत जोश में, बहुत ज्यादा कीमत देने को तैयार है, तो आप उसे बेचने के बारे में सोच सकते हैं। और बाकी दिन वो कहते थे कि निवेश में दिमाग से ज्यादा मिजाज काम आता है। बिल्कुल, टेम्परामेंट मतलब धैर्य, अनुशासन और अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच पर काबू रखने की काबिलियत, ये सब इंटेलिजेंस या आईक्यू से कहीं ज्यादा जरूरी है निवेश में सफल होने के लिए। ग्राहम ने 2 तरह के निवेशक बताए थे। एक रक्षात्मक या डिफेंसिव इन्वेस्टर, ये वो हैं जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, सुकून चाहते हैं, कम से कम चिंता चाहते हैं। और दूसरे उद्यमी या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, ये वो हैं जो ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं, ज्यादा रिसर्च, ज्यादा विश्लेषण करने को तैयार हैं, ताकि वो औसत से बेहतर रिटर्न कमा सके। अच्छा, और पोर्टफोलियो बनाने को लेकर उनकी क्या राय थी? जैसे कितना पैसा स्टॉक में लगाएं, कितना बॉन्ड में? उन्होंने एक संतुलन की बात की थी, स्टॉक और बॉन्ड के बीच। जैसे 50-50 का अनुपात एक शुरुआती बिंदु हो सकता है, लेकिन उनका मानना था कि ये अनुपात आपकी उम्र से ज्यादा आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। आप कितना जोखिम ले सकते हैं, और हाँ, बाजार का स्तर क्या है, मतलब बाजार बहुत महंगा है या सस्ता, इन बातों पर निर्भर करना चाहिए। कोई एक रूल सब पर लागू नहीं होता। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्राहम के जो विचार हैं वो आज इतने साल बाद भी उतने ही अहम और प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। ये बातें हमें बार बार याद दिलाती हैं कि भाई भीड़ के पीछे मत भागो, किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत मत चुकाओ, और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। ग्राहम के अनुसार निवेश में जो असली जोखिम है वो शायद बाजार के गिरने उठने में उतना नहीं है। तो फिर कहाँ है? जितना वो खुद निवेशक के अपने अंदर है, उसके बर्ताव में, उसका डर, उसका लालच, उसका बेसब्र होना। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया है, या फिर वो चेहरा जो हमें रोज सुबह आईने में नजर आता है? बहुत गहरी बात कही, इस पे जरूर सोचना चाहिए।